लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और बात तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और बात तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उनसे संबंधित कौन से नए सवाल जो हैं एसएससी आपकी परीक्षा के अंदर पूछ सकती है। आपका कोई भी एग्जाम दोस्तों है, जीडी का एग्जाम है, सीपीओ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, या फिर दोस्तों कोई भी एग्जाम सीजीएल की परीक्षा आपकी होने वाली है, उन सभी में ये क्लास के जो सवाल होंगे और जो व्याख्या होने वाली है वो अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए सवाल उन पर आधारित सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल योगेश, सुनील, आशीष, योगेश, राजकुमार, विशाल, सभी का स्वागत है। उठाओ पेन, हो जाओ तैयार, शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा आपके सामने आ रहा है पेपर नंबर 7, 213/4/2022 को ये पेपर हुआ था, उसके बारे में बातचीत करने वाले। मेडागास्कर खालिस्तान महासागर में स्थित है। देखो ये सवाल परीक्षा में दोस्तों कोई ना कोई महासागर का जो सवाल है वो परीक्षा में आ ही रहा है। देखना, अगर पूछो दोस्तों आपसे मेडागास्कर जो है वो किस दोस्तों महासागर, दोस्तों अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखोगे दोस्तों, इस अफ्रीका महाद्वीप में यहां दोस्तों आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। और ये कौन सा महासागर दोस्तों, ये हो गया आपके हिंद महासागर। तो इस सवाल का आंसर, इस सवाल का दोस्तों आंसर हो गया भारतीय महासागर या दोस्तों हिंद महासागर जो है यहां दोस्तों छापना मेडागास्कर दोस्तों स्थित है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि ग्रीनलैंड दोस्तों कहां पर, देखो स्टार लगाना दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा दोस्तों आइलैंड कौन सा है, तो ध्यान रखिए दोस्तों आपके वो दोस्तों ग्रीनलैंड है। इस सवाल को भी आपको छाप के रखना है। और पूछूं दोस्तों आपसे कहां पर दोस्तों, लिखिएगा अटलांटिक दोस्तों जो महासागर है यहां दोस्तों स्थित है, ध्यान रखना। और पूछूं आपसे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, ग्रीनलैंड। और रीयूनियन दोस्तों द्वीप लिखना, यह भी हिंद महासागर में ही है, स्टार लैग लिखना, यह भी दोस्तों हिंद महासागर में ही है। पर इस पर किस देश का अधिकार दोस्तों लिखना, इस पर फ्रांस का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछे आपसे रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है, फ्रांस का, लिख लेना। अगर पूछूं आपसे ग्रीनलैंड पर दोस्तों किसका अधिकार है छापना, डेनमार्क दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे ग्रीनलैंड पर किसका दोस्तों अधिकार है, डेनमार्क, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित दोस्तों किया गया। याद करो यह सवाल, देखो दोस्तों एक ही संविधान संशोधन था, उसको घुमा घुमा के परीक्षा वाला पूछ रहा है। देखो एक ही दोस्तों था 7वां संविधान संशोधन। याद करो मैंने आपको लिखाया था 1956 दोस्तों, और इसी को हमने कहा था राज्य दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। अगर पूछूं आपसे किसकी दोस्तों अध्यक्षता में आयोग बनाया गया दोस्तों, फजल अली कमीशन। याद करो फजल अली कमीशन। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों 3 शिफ्ट में अलग अलग आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग पूछो तब भी दोस्तों ध्यान रखिए फजल अली कमीशन है,
है और कौन सा 7वां दोस्तों संविधान संशोधन 1956 आपको ध्यान रखना है। तो आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, 7वां संशोधन इसका ठीक आंसर है। 2 संविधान संशोधन जो आपकी परीक्षा के लिए इस बार अति महत्वपूर्ण, लगाओ इस पे दोस्तों, इस पर स्टार लगाना, अति महत्वपूर्ण जहर सवाल आपकी परीक्षा के लिए 13वां संविधान संशोधन है। अगर मैं पूछूं आपसे 13वां दोस्तों संविधान संशोधन 1962 के द्वारा किसको दोस्तों राज्य बनाया गया? नागालैंड दोस्तों लिखिएगा, इसको राज्य बनाया गया, स्टार लगाना दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे नागालैंड को राज्य किस संविधान संशोधन 13वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दोस्तों बनाया गया। अगर पूछे भाई साहब आपसे 36वां संविधान, स्टार लगाना दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल, 36वां संविधान संशोधन 1975। और दोस्तों लिखिएगा सिक्किम को दोस्तों अगर पूछूं आपसे सिक्किम को राज्य जो है वो कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन। इन दोनों सवालों को परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों गोवा का सवाल वो पूछ चुका है, आप सभी जानते हैं गोवा वाला तो सवाल जो है वो परीक्षा वाला आपसे पूछ चुका है। गोवा के बारे में दोस्तों 56वां संविधान संशोधन ये आपसे परीक्षा में पूछ चुका है और 1987 में इसको दोस्तों अलग से राज्य बनाया गया। तो आपसे नागालैंड पूछ सकता है 13वां संविधान संशोधन, और सिक्किम दोस्तों पूछने की प्रबल संभावना है 36वां संविधान संशोधन। और लिखना दोस्तों 1975 भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे 89वां संविधान संशोधन, 89वां दोस्तों पूछे आपसे लिखिएगा नेशनल कमीशन फॉर, लिखना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल दोस्तों जो आपके ट्राइब है, एनसीएसटी राष्ट्रीय अनुसूचित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोस्तों जो आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर पूछूं इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन। और पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों अनुच्छेद लिखिएगा? आर्टिकल नंबर 338 ए जो है इसमें इसको शामिल किया गया। तो 89वां संविधान संशोधन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338 ए दोस्तों ध्यान रखना इसमें इसको शामिल किया गया। अगर पूछे 97वां संविधान संशोधन दोस्तों लिखना। अगर मैं पूछूं आपसे सहकारी समिति दोस्तों लिखिएगा, सहकारी जो समिति है इससे संबंधित कौन सा 97वां है? कमेंट बॉक्स में छापना किस वर्ष में दोस्तों इसको पारित किया गया। ये दोनों जरूर ध्यान रखना। 36वां तो अपनी कॉपी में छाप लेना, सिक्किम को कब दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा मिला दोस्तों? 36वां संविधान संशोधन। चलो आगे चलते हैं। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे, देखो एक होता है दोस्तों एसिड, एक होता है बेस, आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक होता है एसिड एक होता है बेस। अगर पूछे एसिड दोस्तों ध्यान रखना इसमें कौन से दोस्तों आयन होते हैं? H+ आयन। और बेस दोस्तों पूछूं आपसे इसमें दोस्तों OH- आयन। तो सवाल पूछा है आपसे किसकी दोस्तों अधिकता होगी? तो एसिड दोस्तों मिट्टी होगी, हाइड्रोजन की अधिकता होने वाली है। भारत में दोस्तों लिखना सहकारी दोस्तों लिखिएगा, ये 2011 दोस्तों लिखिएगा, सहकारी जो समिति है 2011 का दोस्तों अधिनियम था, 97वां संविधान संशोधन। अब इस सवाल को समझना, भारत में दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण मृदा है जो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है ना, सब एक साथ लिखिए। मैंने देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे काली मृदा दोस्तों पूछा जाए आपसे, काली दोस्तों मृदा लिखिएगा। अगर बात करें काली दोस्तों मृदा का अन्य नाम क्या दोस्तों? रेगूर, लिखना स्टार लगाना। अगर पूछे आपसे दोस्तों काली जो मृदा है इसका दोस्तों अन्य नाम क्या होता है? रेगूर दोस्तों आपको ध्यान रखना। अगर पूछूं इसका निर्माण दोस्तों किससे होता है? बैसाल्ट दोस्तों लिखिएगा, बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से दोस्तों इसका निर्माण होता है। इसका रंग काला दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे इसका रंग काला क्यों होता है? फेरस दोस्तों मैग्नेटाइट, क्या फेरस मैग्नेटाइट दोस्तों इसके कारण इसका रंग काला होता है। अगर पूछूं आपसे ये क्यों दोस्तों उपयोगी है, लिखना किसके लिए उपयोगी दोस्तों? कपास के लिए बड़ी उपयोगी है काली मृदा। स्टार लगाओ सवाल पे। काली मृदा का दूसरा नाम दोस्तों लिखिएगा, इसका दूसरा नाम है रेगूर। क्या? रेगूर। अगर पूछे निर्माण दोस्तों बेसाल्ट चट्टान के द्वारा। अगर पूछूं इसका रंग दोस्तों ये ध्यान रखिए फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और उपयोगी दोस्तों पूछे आपसे कपास दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मृदा दोस्तों कपास के लिए उपयोगी है। अगर पूछे लेटेराइट दोस्तों जो
मृदा है, अगर मैं पूछूं ये किसकी दोस्तों खेती के लिए, चाय की खेती के लिए छापना लेटेराइट दोस्तों मृदा जो है उपयोगी है। सैलाइन, इस पर स्टार लगाना। अगर पूछे आपसे कि भाई रेहे, खल्लर, ऊसर ये कैसी दोस्तों मृदाएं, लिखना सैलाइन या फिर दोस्तों एल्काइन, स्टार लगाइएगा। अगर पूछे रेहे, खल्लर, ऊसर कैसी दोस्तों मृदाएं, सैलाइन और एल्कलाइन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मृदाएं। अगर पूछूं दोस्तों लाल मृदा का जो लाल रंग है वो तो किसके कारण दोस्तों होता है ना, फेरस दोस्तों ऑक्साइड जो है इसके कारण दोस्तों ध्यान रखिएगा। लाल दोस्तों मृदा का जो रंग है वो लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और पूछूं दोस्तों आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे यूरिया दोस्तों लिखिएगा यूरिया। अगर पूछे यूरिया दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, NH2CO दोस्तों NH2 ध्यान रखना ये इसका फॉर्मूला है। अगर पूछूं आपसे प्रयोगशाला में दोस्तों निर्मित पहला कार्बनिक उत्पाद कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों आपके यूरिया है। और पूछूं आपसे बनाने वाला दोस्तों कौन था, वोहलर दोस्तों ध्यान रखिएगा बनाने वाला, ये भी ध्यान रखना, कभी परीक्षा में पूछ ले आपसे यूरिया के बारे में दोस्तों सवाल है ना, इसको भी नोट करना। आगे देखो दंती दुर्ग, कल परसों की दोस्तों क्लास में यही दोस्तों विश्लेषण चल रहा था और उसमें ये सवाल देखो, परीक्षा का दोस्तों पैटर्न समझ जाओ एक बार आप। परीक्षा में पहला दोस्तों शिफ्ट जो था उसमें जो ऑप्शन था ना वो दोस्तों मैंने कन्वर्ट किया किसके अंदर, विश्लेषण के अंदर। और यही सवाल मैंने आपको पढ़ाया था कि दंती दुर्ग दोस्तों एक शासक था जिसने मलखेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। याद करो दंती दुर्ग दोस्तों किसका दोस्तों, याद करो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। और राष्ट्रकूट दोस्तों वंश, इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया दोस्तों, राष्ट्रकूट में बड़ा फेमस शासक है कृष्ण दोस्तों फर्स्ट हुआ था जिसने एलोरा कैलाश मंदिर, याद करो एलोरा दोस्तों कैलाश मंदिर जो है इसका दोस्तों निर्माण करवाया था, ये राष्ट्रकूट दोस्तों वंश के अंदर हुआ था। अब अगर आपसे पूछ ले यहां पर कुषाण दोस्तों वंश का संस्थापक कौन, देखो कुछ संस्थापक दोस्तों मैंने लिखे हैं। कुषाण वंश पूछे आपसे तो सुनना कुजुल खुडफसिस लिखना, कुजुल दोस्तों खुडफसिस जो है इसका दोस्तों लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें ऑप्शन में कनिष्क भी था दोस्तों लिखना। अगर मैं पूछूं आपसे कुषाण वंश का संस्थापक है, कुजुल खुडफसिस दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक था। अगर भाई साहब पूछ ले यहां पर कुषाण दोस्तों वंश में बड़ा फेमस शासक दोस्तों कनिष्क हुआ है और इसी के समय दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। जैन धर्म दोस्तों आप सभी जानते हैं संस्थापक दोस्तों कौन से, ऋषभ देव दोस्तों लिखेगा संस्थापक थे। और 24 दोस्तों तीर्थंकर कहां है, जैन धर्म के अंदर हुए। अगर पूछे हर्यक वंश दोस्तों बिंबिसार छापना, हर्यक वंश दोस्तों बिंबिसार करेक्ट आंसर है। अगर पूछे दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त दोस्तों नोट करना आपके संस्थापक थे। पल्लव वंश दोस्तों हर्यक वंश पे स्टार लगाना, बिंबिसार। पल्लव दोस्तों वंश पूछूं आपसे, सिंह विष्णु छापना पल्लव वंश के संस्थापक है। चोल दोस्तों स्टार लगाइएगा, विजयपाल दोस्तों लिखिएगा चोल वंश के संस्थापक है। और गुज्जर प्रतिहार जिसमें दोस्तों बड़े फेमस शासक दोस्तों हुए कौन, गुज्जर प्रतिहार छापना हरिश्चंद्र दोस्तों इसके संस्थापक थे। देखो ये अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश, पल्लव वंश, चोल वंश इन तीनों का दोस्तों और एक कुषाण वंश, इन चारों को आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया दोस्तों इसका दोस्तों आंसर ध्यान रखिएगा, दंती दोस्तों लिखिएगा राष्ट्रकूट जो वंश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित दोस्तों किया गया। अधिनियम का भी एक सवाल आपकी परीक्षा में बार बार दोस्तों पूछ रहा है, पर याद करो 2005 दोस्तों अधिनियम कौन सा है, नरेगा दोस्तों याद कीजिएगा। नरेगा 2005 लागू कब से होता है, 2 फरवरी 2006 से लागू होता है। इतना तो दोस्तों हम जानते हैं कि नरेगा दोस्तों ध्यान रखिएगा 2005 दोस्तों अधिनियम है और लागू दोस्तों कब से होता है, 2 फरवरी 2006 से ये लागू होता है। आंसर दोस्तों क्या हो गया इसका दोस्तों आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे नरेगा दोस्तों अधिनियम कब का, 2005 का, लागू दोस्तों होता है 2 फरवरी 2006 से। देखो महामारी दोस्तों लिखना, महामारी रोक अधिनियम अगर पूछे दोस्तों कब का है, 1897 में छापेगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे महामारी रोक अधिनियम 1897 का। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे अगला क्वेश्चन भ्रष्टाचार दोस्तों निवारक अधिनियम 1988 छापेगा, भ्रष्टाचार दोस्तों निवारक अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम, क्योंकि देखो दोस्तों ऑप्शन में लिखा हुआ है
पिछला वाला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार लगाना दोस्तों, जैव विविधता जो अधिनियम है आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है। और पूछो दोस्तों आपसे सन 2002 लिखिएगा दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण दोस्तों अधिनियम 1972 छापना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर कुछ दोस्तों आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जेड SEZ दोस्तों अधिनियम, ये भी 2005 छापेगा दोस्तों। स्पेशल इकोनॉमिक दोस्तों जोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र, हिंदी में लिख लो विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये अधिनियम 2005 का। पर्यावरण दोस्तों संरक्षण अधिनियम 1986 छापना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारतीय दोस्तों वन अधिनियम 1927, ध्यान रखिएगा भारतीय वन। देखो परीक्षा वाला कहां पूछेगा कुछ नहीं पता, पर यकीन मानिए कोई ना कोई सवाल आपसे पूछने वाला है। महामारी रोकथाम अधिनियम 1897, भ्रष्टाचार दोस्तों अधिनियम निवारण अधिनियम 1988, जैव विविधता अधिनियम सन 2002, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टार लगाना 2005 का। पर्यावरण संरक्षण दोस्तों 1986 का, और भारतीय वन अधिनियम 1927 आपको ध्यान रखना है। सुनो दोस्तों अगला क्वेश्चन है फेमा, स्टार लगाओ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, लिखना फॉरेन एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट दोस्तों। क्या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट दोस्तों अधिनियम जो है ये 1999, हिंदी में भी दोस्तों लिख लेना फेमा अधिनियम। अगर पूछे आपसे 1999, ध्यान रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम दोस्तों ये 1999 का, स्टार लगा के छाप लेना। FRBM लगाओ स्टार दोस्तों, FRBM अधिनियम कब का दोस्तों, अगर पूछे आपसे FRBM अधिनियम 2003 छापना दोस्तों। FRBM अधिनियम, इसकी फुल फॉर्म लिखना दोस्तों राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, ध्यान रखिएगा। पूछे दोस्तों आपसे फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट दोस्तों मैनेजमेंट अधिनियम, ये 2003 का अधिनियम है। और दोस्तों पूछे आपसे यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो दोस्तों एक्ट जो है ये 2012 का अधिनियम है। और पूछे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, लिख लो दोस्तों। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे इंसॉल्वेंसी दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड दोस्तों बैंकरप्सी दोस्तों, पूछूं आपसे बैंकरप्सी दोस्तों लिखिएगा, अधिनियम जो है कोड दोस्तों लिखिएगा ये 2016 का दोस्तों। अरे याद करना दिवालिया दोस्तों घोषित करने वाला जो अधिनियम है वो 2016 का। और PMLA धन शोधन दोस्तों निवारण जो है, मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों लिखना, मनी दोस्तों लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम है ये भी दोस्तों लिखना आपके कब का है, सन 2002। ये परीक्षा के हिसाब से थोड़ा दोस्तों टफ है, थोड़ा कठिन है, पर परीक्षा में आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या कब दोस्तों आए थे ये पूछ सकता है। नोट करना FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम 1999 का। अगर पूछे दोस्तों FRBM अधिनियम 2003, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों पॉक्सो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण 2012 का। और दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये 2016, स्टार लगा लेना। अगर पूछे दोस्तों आपसे मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों प्रिवेंशन एक्ट, धन शोधन निवारण दोस्तों अधिनियम जो है ये 2002 का। सवाल हमसे पूछा है कि 2005 में दोस्तों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण जो अधिनियम है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो इनको आप फोटो तो खींच लो एक बार, वो तो दोस्तों वक्त बताएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक बार आप फोटो तो खींच लो, कभी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे और कभी दोस्तों आपसे अधिनियम जो है वो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना। देखो अगर पूछे आपसे सबसे अधिक तापमान में दोस्तों अंतर पूछूं मैं आपसे, दैनिक तापांतर लिखना दोस्तों, दैनिक तापांतर जो है अगर पूछे आपसे सबसे अधिक दोस्तों मैक्सिमम कहां होगा दोस्तों लिखना, मैक्सिमम दोस्तों लिखिएगा थल दोस्तों भाग पर, रेगिस्तान दोस्तों लिखना, थल भाग के समीप, क्या थल दोस्तों भाग के समीप, लैंड के समीप दोस्तों सबसे अधिक होने वाला है, रेगिस्तान दोस्तों यहां पर होगा। अगर पूछो दोस्तों आपसे मिनिमम दोस्तों कहां पर होगा लिखना, समुद्र के पास दोस्तों लिखिएगा, समुद्र के पास दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों कोस्ट हैं इनमें दोस्तों मिनिमम होने वाला है। फिर सुन लो, ये परीक्षा में अधिक पूछा है, भविष्य में दोस्तों आपसे कम भी पूछ सकता है, तो नोट कर लेना। अगर पूछे सबसे अधिक दोस्तों थार के मरुस्थल में दोस्तों, अगर पूछे दिन में दोस्तों खूब आपके दोस्तों, अगर पूछे थार दोस्तों वहां पर दिन में भाई
भाई साहब खूब धूप पड़ती है और रात में दोस्तों क्या होता है, रात में भाई साहब खूब ठंड पड़ती है। लिखना दोस्तों जो आपके थार का रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ध्यान रखना मैक्सिमम पूछूं आपसे दोस्तों, लैंड पार्ट के पास दोस्तों मैक्सिमम होगा, या फिर दोस्तों आपके जो थल भाग है यहां मैक्सिमम होगा। और मिनिमम आपसे पूछे समुद्र के पास छापना दोस्तों, वहां पर मिनिमम होने वाला है। आगे देखना दोस्तों, भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुवा कहा जाता है? लिख लो, एसएससी जीडी में यह सवाल आपसे पक्का पूछा जाएगा। कुरुवा दोस्तों किसे कहते हैं? देखो कुरुवा दोस्तों लिखिएगा। पहली बात दोस्तों, ये कैसी खेती है? स्लैश एंड दोस्तों बर्न खेती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसी को ध्यान रखना, इसी को दोस्तों झूम खेती भी कहते हैं, झूमिंग दोस्तों कल्चर भी कहते हैं। इसी को दोस्तों शिफ्टिंग कल्चर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है? झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कृषि। और पूछे आपसे दोस्तों, अगर पूछे कुरुवा दोस्तों कहां पर कहते हैं? झारखंड, स्टार लगा के छापना। कुरुवा दोस्तों कहां कहते हैं? झारखंड के अंदर कुरुवा कहते हैं। अगर पूछे दोस्तों आपसे झूम दोस्तों, झूम कृषि कहां कहते हैं दोस्तों? उत्तरी जो उत्तर पूर्वी जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों, आपके असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये छापना दोस्तों। उत्तर पूर्वी दोस्तों जो भारत है यहां दोस्तों छापेगा, इसे झूमिंग कृषि जो है कहा जाता है। बालरा दोस्तों छापेगा। साउथ दोस्तों राजस्थान लिखेगा दोस्तों, लिखना दक्षिणी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी दोस्तों राजस्थान में इसे बालरा कहते हैं। और पूछे दोस्तों आपसे पोडू दोस्तों कहां कहते हैं? लिखना आंध्र प्रदेश छापना दोस्तों, पोडू इसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं दोस्तों। और पमलाऊ पूछूं आपसे, मणिपुर दोस्तों लिखना, स्पेशल मणिपुर के अंदर इसको पमलाऊ कहते हैं। देखो इस पर तो आप स्टार लगा लेना। पहला क्वेश्चन दोस्तों, झूम कृषि कहां बोलते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है, इस पर भी स्टार लगाना। वालरा दोस्तों कहां कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहते हैं। और पोडू दोस्तों कहां कहते हैं? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिए पोडू कहते हैं। और ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, झारखंड दोस्तों राज्य में इसको कुरुवा भी झारखंड राज्य में कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यह कौन सी नदियां हैं? देखो सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सवाल से नया सवाल दोस्तों क्या बन सकता है? नदियों के दोस्तों जो नाम है ना, वेदों में दोस्तों क्या कहा गया है, यह आपको पता होना चाहिए। सुनो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, झेलम दोस्तों नदी की बात करूं आपसे, झेलम दोस्तों लिखना, इस नदी को वेदों में दोस्तों क्या कहा है? वितिस्ता नदी जो है कहा गया है। चेनाब दोस्तों पूछूं आपसे, अश्कनी दोस्तों छापना, चेनाब को दोस्तों अश्कनी नदी जो है वो दोस्तों वेदों के अंदर कहा गया। रावी दोस्तों छापना, परूषणी दोस्तों लिखिएगा, रावी को परूषणी दोस्तों कहा गया। और पूछे दोस्तों आपसे गाय दोस्तों लिखिएगा, गाय दोस्तों पूछूं आपसे, गाय को दोस्तों लिखना अघन्या जो है दोस्तों, ये गाय को जो है वो कहा गया। ये गाय वाला सवाल अलग से पूछा गया है और उस नदियों को मिलान करने वाला सवाल जो है वो अलग से पूछा गया, तो नोट कर लेना। झेलम वितिस्ता, चेनाब अश्किनी, रावी दोस्तों परूषणी और गाय दोस्तों लिखिए अघन्या जो है वो गाय। अगर पूछे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों किसका जिक्र दोस्तों हुआ है? गायत्री मंत्र छापना, इसका दोस्तों जिक्र जो है किया गया है। और गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? कमेंट बॉक्स में छाप देना। नवा दोस्तों जो मंडल है, अगर पूछे दोस्तों आपसे सोमदेव को कौन समर्पित? दोस्तों नवा मंडल समर्पित। अगर पूछूं आपसे दोस्तों 10वां जो मंडल दोस्तों लिखिएगा, इसमें दोस्तों कौन है? पुरुष सूक्त छापना दोस्तों इसके अंदर है। और 4 दोस्तों जो वर्ण हैं, इन वर्णों का उल्लेख छाप रखना दोस्तों 10वें मंडल के अंदर किया गया है। तो अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब तीसरा दोस्तों मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र दोस्तों इसका जिक्र किया गया है, और गायत्री मंत्र छापना दोस्तों सूर्य भगवान को समर्पित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लिखना सत्यमेव जयते जो शब्द है ये हमने दोस्तों कहां से लिया? पहला क्वेश्चन। और 4 दोस्तों आश्रम जो है इनका जिक्र दोस्तों कहां पर है? ये सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों का आंसर भी आपको छापना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखना निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? डॉक्टर स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने वाली संस्था कौन? CSI
CSIR के संस्थापक दोस्तों कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। किस दोस्तों क्षेत्र के अंदर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र के अंदर इस पुरस्कार को देते हैं। अगर पूछूं दोस्तों आपसे किसे दोस्तों पुरस्कार मिला? KS कृष्णन। ध्यान रखिए, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे CSIR की पहली, देखो अभी देखो क्या गजब का संयोग है, पहली दोस्तों महिला प्रमुख जो है, अगर पूछे आपसे पहली दोस्तों महिला महानिदेशक पूछूं आपसे किसको दोस्तों बनाया गया? लिखना दोस्तों नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। लिखिए नल्ला थंबी कलाई सेल्वी दोस्तों तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा CSIR की प्रमुख जो है वो बनाया गया। अगर पूछे आपसे CSIR दोस्तों लिखना, इसकी स्थापना 1942 दोस्तों होती है। ध्यान रखिएगा। और CSIR दोस्तों इसकी दोस्तों लिखिएगा एक दोस्तों आपके प्रयोगशाला है जिसका दोस्तों नाम है नीरी। और पूछूं आपसे नीरी दोस्तों कहां पर है? नागपुर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीरी दोस्तों मतलब नेशनल एनवायरमेंट दोस्तों इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये नागपुर के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे ज्ञानपीठ दोस्तों पुरस्कार पहली बार दोस्तों किसको मिला? छापना पहली बार दोस्तों लिखिएगा जी शंकर जो कुरूप हैं, इन्हें दोस्तों पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया। पूछूं आपसे दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन। लिख लेना दोस्तों परीक्षा में, नीलमणि फूफन जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 57वां दोस्तों पूछे आपसे लिखिए 57 दोस्तों लिखना आपके दामोदर दोस्तों मौजा जो है ये 57वां दोस्तों आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगर पूछे आपसे भारत दोस्तों रत्न जो है ये पहली बार 1954 में किसको दोस्तों दिया गया? लिखना दोस्तों लिखना एक तो दोस्तों सीवी रमन। कौन? सीवी रमन दोस्तों। एक दोस्तों लिखिए राधा कृष्णन, भारत के पहले दोस्तों उपराष्ट्रपति। और तीसरा लिखना राजगोपालाचारी दोस्तों आपके तीसरा नाम हो गया। तो अगर पूछूं आपसे 1954 में पहला दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान 3 दोस्तों लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, राधा कृष्णन और राजगोपालाचारी। आपको ध्यान रखना है। अगर गुरुजी पूछ ले आपसे सत्यमेव जयते दोस्तों शब्द लिखिएगा, ये कहां पर दोस्तों? इसका दोस्तों उल्लेख जो है मुंडकोपनिषद के अंदर जो है वो किया गया है। अगर पूछो दोस्तों से दोस्तों 4 दोस्तों आश्रम लिखिए दोस्तों, इनका उल्लेख दोस्तों जवालोपनिषद नोट करो दोस्तों, जवालोपनिषद के अंदर 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन लिख लेना, पूछ ले आपसे परीक्षा में, आंसर देखना दोस्तों। खालिस्तान का लक्ष्य है 2024 तक हर घर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन दोस्तों प्रदान करना है। याद करो जल जीवन दोस्तों मिशन मैंने आपको पढ़ाया था, जल जीवन दोस्तों मिशन। और दोस्तों इस मिशन का दोस्तों उद्देश्य क्या था? पहली बार इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है? 25 दिसंबर छापना 2019 को इसकी शुरुआत होती है। 25 दिसंबर दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण दोस्तों लिखना, स्वशासन दोस्तों लिखना, सुशासन गुड गवर्नेंस जो डे है वो 25 दोस्तों दिसंबर को बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, इनका दोस्तों ध्यान रखिएगा, हैप्पी बर्थडे। अगर पूछे आपसे जल जीवन मिशन दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक दोस्तों हर घर जल जो है ये इसका लक्ष्य हमने रखा था। और पूछे आपसे प्रमाणित दोस्तों पहला जिला कौन सा? वो बुरहानपुर है। आपको ध्यान रखना है बुरहानपुर दोस्तों। और पहला राज्य पूछे आपसे वो ध्यान रखिए दोस्तों गोवा जो है वो पहला राज्य हो गया। आंसर दोस्तों इसका जल जीवन मिशन जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले होती है? स्टार लगाओ। मैं आपको दोस्तों कुछ घटनाएं लिखवा रहा हूं एक साथ। आपसे परीक्षा में पूछे ये घटना कब होती है, या परीक्षा में आपसे पूछे कौन सी घटना दोस्तों पहले होती है, या परीक्षा में आपसे पूछे इस घटना का संबंध किस दोस्तों आपके चीज से है, तीनों पॉइंट आपको परीक्षा में पूछ सकता है। तीनों का आंसर आपको दे के आना है। माना दोस्तों सवाल बड़ा आसान है। खेड़ा सत्याग्रह, दांडी दोस्तों यात्रा, बंगाल का विभाजन और साइमन कमीशन का आगमन आप सभी जानते हैं। शुरुआत करते दोस्तों देखिएगा 1905। देखो अगर दोस्तों पूछे लिख लो एसएससी वालों परीक्षा में सवाल आएगा, इस जो सारणी है ना इससे सवाल आपसे पूछने वाला है। 1905 की दोस्तों बात करूं आपसे लिखना बंगाल दोस्तों इसका जो विभाजन है इसकी दोस्तों आपके वर्ष कौन सा है? 1905 है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 1905 में कौन दोस्तों वायसराय थे? करजन दोस्तों उस समय वायसराय थे। और हमने इसके खिलाफ कौन सा दोस्तों आंदोलन स्टार्ट किया? स्वदेशी आंदोलन हमने इसके खिलाफ शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन कौन
सी तारीख दोस्तों 7 अगस्त छापना 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। टाउन हॉल दोस्तों कोलकाता से शुरुआत की जाती है। अगर पूछे 1909 का दोस्तों अधिनियम लिखना, इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो दोस्तों अधिनियम जो है इस नाम से जानते हैं। और पूछे आपसे सांप्रदायिक दोस्तों निर्वाचन जो प्रणाली है वो किस दोस्तों अधिनियम से स्टार्ट होती है, वो आपको ध्यान रखना है। 1909 के अधिनियम से शुरू होती है। 1916 दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे होम रूल दोस्तों, होम रूल लीग मूवमेंट जो है कब दोस्तों शुरू होता है? 1916 में होता है। कौन कौन करती हैं? एनी बिसेंट दोस्तों लिखिएगा। और छापना दोस्तों साथ में बाल गंगाधर तिलक हैं, ये इसकी शुरुआत करते हैं। अगर पूछे आपसे 1917 दोस्तों चंपारण लिखना। चंपारण दोस्तों बात करूं मैं आपसे, चंपारण दोस्तों जो आपके सत्याग्रह है बिहार के अंदर दोस्तों 1917 के अंदर हुआ था। आगे देखना 1919 दोस्तों, पहला पॉइंट लिखना दोस्तों 1919 के अंदर एक तो रोलेट एक्ट दोस्तों, कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। ना अपील ना दलील का कानून, लिख लो, ना अपील ना दलील का दोस्तों कानून कौन सा है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो है रोलेट एक्ट। अगर पूछे आपसे 1919 है 13 अप्रैल 1919 छापना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला दोस्तों बाग हत्याकांड जो है ये होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या आप में से कोई बताएगा जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड के बाद में कौन सी कमेटी का दोस्तों गठन किया था? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर पूछे दोस्तों 1919 में छापना दोस्तों 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है ये दोस्तों 1919 का अधिनियम है। प्रांतों में द्वैध शासन लिखना। प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन की जो शुरुआत है इसको स्टार लगाना। अगर पूछे प्रांतों में द्वैध शासन दोस्तों किससे शुरू हुआ था? 1919 के अधिनियम से शुरू होता है। अगर पूछे दोस्तों काला कानून दोस्तों लिखना। रोलेट दोस्तों एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे हंटर दोस्तों आयोग लिखिएगा। हंटर दोस्तों जो कमेटी है, हंटर जो आयोग है इसका दोस्तों निर्माण जो है किया गया 1920 दोस्तों लिखना। अगर पूछूं आपसे असहयोग दोस्तों जो आंदोलन है ये 1920 के अंदर शुरू होता है और फरवरी दोस्तों 1922 में चोरी चोरा दोस्तों घटना होती है जहां दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। 1923 दोस्तों लिखिएगा। स्वराज पार्टी स्टार लगाना, एसएससी वालों स्टार लगाना। स्वराज पार्टी दोस्तों अगर पूछे कौन इसके दोस्तों प्रमुख थे? चित्तरंजन दोस्तों दास लिखिएगा, ये दोस्तों इसके प्रमुख थे। 1923 में बनता है। 9 अगस्त 1925 काकोरी दोस्तों ट्रेन एक्शन जो है, काकोरी दोस्तों ट्रेन जो एक्शन है ये 9 अगस्त 1925 को होता है, ये भी ध्यान रखिए। 1927 दोस्तों साइमन कमीशन का निर्माण लिखना। साइमन कमीशन का निर्माण। और साइमन कमीशन दोस्तों कब भारत आया? 1928 लिखिएगा। साइमन कमीशन भारत आता है और 1928 दोस्तों लिखना। नेहरू जो रिपोर्ट है ये 1928 में तैयार होती है। 1929 दोस्तों बात करूं आपसे लिखिए 1929 छापना दोस्तों। अगर पूछे लाहौर दोस्तों अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं और पूर्ण स्वराज की दोस्तों मांग करते हैं, ये 1929 का लाहौर अधिवेशन है। 12 मार्च से 6 अप्रैल दोस्तों 1930 लिखना। दांडी दोस्तों यात्रा चलती है, ध्यान रखना 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक है। 5 मार्च 1931 छापना दोस्तों। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को होता है। 23 मार्च 1931 दोस्तों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और दोस्तों राजगुरु जो हैं इन्हें फांसी दोस्तों लिखिएगा आपके 23 मार्च 1931 को होती है। और 1932 दोस्तों लिखना। पूना दोस्तों पैक्ट जो है गांधी और दोस्तों किसके बीच में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल पुणे में 1932 दोस्तों पूना पैक्ट जो है होता है। सारे घटनाएं आपके सामने, परीक्षा में पूछे फोड़ के आना दोस्तों बम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसका आंसर दोस्तों बंगाल विभाजन ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट इसका आंसर हो गया। अब देखना खालिस्तान एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। सुनो मेरी बात को, सवाल तो बड़ा आसान है। हम इस सवाल को साइंस में दोस्तों लेकर जाते हैं, बायोलॉजी के अंदर दोस्तों। पहली बात, ऑक्सीजन अगर है तो दोस्तों
दोस्तों कहलाएगा आपके एरोबिक दोस्तों। अगर पूछे आपसे ऑक्सीजन दोस्तों है तो ध्यान रखिए ये दोस्तों कहलाएगा आपके एरोबिक, और ऑक्सीजन दोस्तों नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तों ये कहलाएगा एनारोबिक। क्या दोस्तों? एनारोबिक। ऑक्सीजन है तो ध्यान रखिए एरोबिक दोस्तों कहलाएगा, ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों लिखना ये दोस्तों कहलाएगा आपके एनारोबिक। देखो अगर दोस्तों हमने कुछ भी दोस्तों खाया, क्या हमने कुछ भी खाया दोस्तों, सबसे पहले जो भी चीज दोस्तों हमने खाई है उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या ऑक्सीजन की दोस्तों अनुपस्थिति में क्या होगा दोस्तों, उसका दहन स्टार्ट होता है। इसे दोस्तों बोलते हैं ग्लाइकोसिस। स्टार लगाना दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ध्यान रखना ग्लाइकोसिस दोस्तों किसमें होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसमें दोस्तों जो उत्पाद बनता है वो दोस्तों बनता है पाइवरिक दोस्तों एसिड। यही परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कौन सा दोस्तों उत्पाद इसमें निर्माण होता है, दोस्तों लिखना पाइवरिक दोस्तों अम्ल का निर्माण होता है। फिर सुन लो, अगर पूछे आपसे ग्लाइकोसिस दोस्तों लिखिएगा कौन सा दोस्तों है, ध्यान रखना एनएरोबिक दोस्तों, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती किसके अंदर दोस्तों, ग्लाइकोसिस के अंदर। और पूछे क्या दोस्तों इसमें उत्पाद बनेगा, पाइवरिक दोस्तों अम्ल जो है अल्कोहल दोस्तों इसमें उत्पाद बनेगा। अगर दोस्तों पूछूं इसके जस्ट बाद कौन सा होगा, क्रैब दोस्तों चक्र आता है। अगर पूछे ये दोस्तों कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों यहां पर होगा। और फिर दोस्तों इसी के द्वारा एडिनोसिन एडिनोसिन दोस्तों आपके पूछे आपसे एडिनोसिन दोस्तों दिखना आपके जो आपके ट्राई दोस्तों फॉस्फेट है, इसमें दोस्तों ऊर्जा का संचय जो है वो होने वाला है। तो अगर पूछे क्रैब चक्र कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर पूछो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, बिल्कुल दोस्तों उपस्थिति में होगा, लेकिन ग्लाइकोसिस दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और कौन सा दोस्तों उत्पाद बनता है, पाइवरिक दोस्तों अम्ल जो है इसका निर्माण इसमें होता है। दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। एटीपी दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे कोशिका की दोस्तों ऊर्जा मुद्रा जो है किसे कहते हैं दोस्तों, कोशिका की लिखना दोस्तों ऊर्जा मुद्रा किसे दोस्तों कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का खालिस्तान संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को निष्पादन करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। दोस्तों याद करो, अगर यह भी सवाल पूछ सकता है, यह बड़ी बात है दोस्तों, यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब कितनी दोस्तों एटीपी जो है वो बनने वाली है, ठीक है, कितनी दोस्तों एटीपी जो है वो बनने वाली, दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे दोस्तों आपसे इसमें दोस्तों कितनी एटीपी बनेगी, 2 एटीपी दोस्तों यहां पर बनने वाली है। और 36 दोस्तों लिखिएगा, 36 एटीपी जो है वो यहां पर बनने वाली है। टोटल दोस्तों लिखिएगा 2 + 36 दोस्तों 38 एटीपी जो है ये दोस्तों यहां पर बनने वाली है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर पूछे अरे बताओ मुझे ग्राम सभा कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन। अगर पूछे आपसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग दोस्तों जोड़ा गया था, भाग 9 जो है जोड़ा गया। अगर पूछो दोस्तों आपसे भाग जो 9 है ये कहां से कहां तक, आर्टिकल 243 से 243 दोस्तों, ओ ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके भाग 9 हो गया। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 243 आई दोस्तों लिखिएगा राज्य वित्त आयोग, क्या राज्य दोस्तों वित्त आयोग जो है 243 दोस्तों आई के अंदर है। और 243 दोस्तों के लिखिएगा, ये दोस्तों आपसे पूछे आपसे राज्य निर्वाचन जो आयोग है ये दोस्तों 243 के अंदर स्थित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे दोस्तों 73 के बारे में कल मैंने आपको लिखवाया था, 1992 का अधिनियम है, 24 अप्रैल 1993 दोस्तों लागू होता है। 29 दोस्तों विषय है, अनुसूची दोस्तों 11 है, बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय किसके अंदर, अशोक मेहता समिति। और आर्टिकल 40 दोस्तों ध्यान रखना आपके भारत के संविधान के डीपीएसपी में लिखा हुआ है। सारी बात कल कर चुके हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी सवाल देखो, और दोस्तों अगर आपको लगे ना कि सच में ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है तो मुझे बताना जरूर। देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे, बैडमिंटन दोस्तों खिलाड़ी ने मार्च 2021 में ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। इसको छोड़ो दोस्तों, 2021 वाला छोड़ो, अगर पूछे 2022 है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर दोस्तों पूछे 2022 में इंग्लैंड वाला खिताब किसने दोस्तों जीता तो ध्यान रखिएगा विक्टर एक्सेल्सन। ये 50 बार आपको लिखा चुका हूं। अगर पूछे आपसे इंग्लैंड वाला खिताब विक्टर दोस्तों एक्सेल्सन ने जीता है। और पूछूं आपसे कहां के दोस्तों रहने वाले हैं, डेनमार्क दोस्तों, छापना यहां के रहने वाले हैं। और पूछे दोस्तों ऑल इंडिया
वाला जो खिताब है ये लक्ष्य सेन, किसने दोस्तों, ऑल इंडिया वाला खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, और ऑल दोस्तों इंग्लैंड वाला खिताब विक्टर दोस्तों एक्सेल्सन ने जीता। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, उन भाषाओं में एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। इन चारों में से दोस्तों कौन सी भाषाएं हैं जो दोस्तों आपके जो भारत की दोस्तों मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी लिखना, नेपाली दोस्तों करेक्ट आंसर है। हर कोई जानता है इसका आंसर है ना, पर सुनो मेरी बात, अगर पूछूं दोस्तों किस अनुसूची में भाषा का दोस्तों जिक्र है, 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र है। अगर पूछे दोस्तों मूल संविधान में कितनी दोस्तों भाषाएं थी, 14 थी। वर्तमान दोस्तों कितनी भाषाएं, 22 दोस्तों वर्तमान में भाषाएं। मैंने आपको सब कुछ लिखाया है कि भाई साहब 21वां संविधान संशोधन है, और पूछे दोस्तों 71वां संविधान संशोधन है, और 92वां संविधान संशोधन, तीनों लिखा चुका हूं। अगर पूछे 14 सितंबर दोस्तों लिखिएगा, राष्ट्रीय दोस्तों हिंदी दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर को करते हैं। 10 जनवरी दोस्तों छापना, विश्व दोस्तों हिंदी जो दिवस है ये कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, 10 जनवरी को करते हैं। राजभाषा का संविधान में उल्लेख दोस्तों लिखिएगा कौन से अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखना, आर्टिकल नंबर 343 जो है राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख जो है इसके अंदर है। अगर पूछूं आपसे विश्व हिंदी सचिवालय दोस्तों बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कहां दोस्तों स्थित है विश्व हिंदी सचिवालय। और पहला दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये दोस्तों कहां पर हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में छापना है। 2 क्वेश्चन दिए मैंने, विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर है पहला क्वेश्चन, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब दोस्तों हुआ था, 2 क्वेश्चन छाप के बताओ। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सुलभ दोस्तों इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी जानते हैं स्वच्छता और पानी सुलभ बनाना इसका उद्देश्य है, सुलभ इंटरनेशनल का उद्देश्य है। आइए पिछले वाले क्वेश्चन पर, विश्व हिंदी सचिवालय लिखना दोस्तों, ये दोस्तों कहां पर है, विश्व हिंदी सचिवालय छापना मॉरिशस दोस्तों, कहां पर है, मॉरिशस दोस्तों लिखिए, इसका मुख्यालय स्थित है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र में, ध्यान रखना नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और पूछे आपसे दोस्तों 2023 में कहां दोस्तों होने वाला है, फिजी दोस्तों लिखिएगा, फिजी दोस्तों यहां पर 2023 में होने वाला है। पहला वाला दोस्तों नागपुर के अंदर हुआ था, 10 जनवरी 1975 को हुआ था, और अगला वाला दोस्तों फिजी के अंदर 2023 में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान को उस तापमान के रूप में परिभाषित दोस्तों किया जाता है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होता है दोस्तों। ये दोस्तों होता है कौन सा, ओशांग ताप दोस्तों इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आर्द्रता दोस्तों लिखिएगा, इसको मापने वाला दोस्तों यंत्र कौन सा है, हाइग्रोमीटर छापना। आर्द्रता को मापने वाला दोस्तों यंत्र कौन सा है, हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों आपसे जल को दोस्तों बर्फ में कन्वर्ट करना, ये कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, लिखना भौतिक परिवर्तन है, इसको जरूर ध्यान रखना। अगर दोस्तों कोई भी परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलेगा तो वो भौतिक होगा, अगर कोई दोस्तों एक दिशा में चलेगा तो वो रासायनिक होने वाला है। जैसे दोस्तों दूध का बनना, दही का, दूध का दोस्तों दही बनना, ये एक तरफ होने वाला है, दूसरी तरफ वापस नहीं होगा, तो ध्यान रखिए ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर पूछे दोस्तों जल का बर्फ बनना, और बर्फ दोस्तों क्या करना आपके, इसको पिघलाकर जल बनाना, ये दोनों तरफ होने वाला, ध्यान रखना भौतिक दोस्तों परिवर्तन है। इस सवाल का आंसर कौन देगा कि बर्फ से दोस्तों हमने जल बनाई है और जल से दोस्तों हमने भाप बनाया है, तो गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी या दोस्तों घटेगी, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। परीक्षा में पूछता है कि भाई जल से दोस्तों हमने, बर्फ से हमने बनाया जल दोस्तों, जल से हमने बनाया भाप, ये बताओ कमेंट बॉक्स में आप सभी। जो लेटेंट दोस्तों एनर्जी है, जो गुप्त दोस्तों ऊष्मा है, लेटेंट दोस्तों एनर्जी जो है वो बढ़ेगी या दोस्तों कम होगी, ये आपको बताना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर छाप दो। उम्मत हाट, ये आया फिर एक और सवाल, लिखो एक और सवाल आपके सामने दोस्तों। उम्मत आर्ट जो है मैं किया जाने वाला एक दोस्तों फोक डांस है, मैं आपके सामने 2 दोस्तों राज्यों के, अब तक दोस्तों लगभग मैं आपके सामने 7-8 राज्यों के फोक डांस जो हैं लिखवा चुका हूं दोस्तों। 2 राज्य के फिर दोस्तों आपके सामने लिखवा रहा हूं, देखना। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखना, अगर पूछे दोस्तों आपसे डोलू कुनी था, यक्षगान, बोलक
आर्ट दोस्तों, एक दोस्तों उम्मट आर्ट और नागमंडल छापना कौन सा दोस्तों राज्य है? कर्नाटक दोस्तों राज्य, ध्यान रखना। यक्षगान तो आपने खूब सुना होगा, बड़ा दोस्तों फेमस डांस कहां का दोस्तों? ये कर्नाटक दोस्तों लिखना। यक्षगान दोस्तों बड़ा फेमस डांस है कर्नाटक का, ठीक है। तो अगर पूछे डोलू कुनीथा, यक्षगान, बोलक दोस्तों आर्ट और नागमंडल छापना कर्नाटक के दोस्तों डांस है। और कम्माला दोस्तों लिखिएगा, ये भी दोस्तों कहां पर होती है दोस्तों? कर्नाटक दोस्तों यहां पर होती है। और कीचड़ में दोस्तों क्या होती है? आपके भैंसों की दोस्तों दौड़ है कीचड़ के अंदर, ध्यान रखना, कम्बाला। और ये भी एसएससी ने अपनी परीक्षा में आपसे पूछा है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। कीचड़ में दोस्तों दौड़ होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, कीचड़ दोस्तों जो दौड़ है, इसे दो नोट की जनाब के, ये कम्बाला दोस्तों कहलाती है कर्नाटक के अंदर। अगर पूछे आपसे सिंधी छाम, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना दोस्तों, ये भाई साहब जहर सवाल है। सिंधी छाम डांस, इसको दोस्तों स्टार लगाइएगा। अगर पूछे आपसे सिंधी छाम दोस्तों, बाकी दोस्तों तासी यागो की, मारूनी, सिकमारी और लोसांग, ये लोसांग भी ध्यान रखना। सिंधी छाम दोस्तों और लोसांग जो है, अगर पूछे ये दोस्तों कहां के डांस है? सिक्किम दोस्तों लिखना, यहां के दोस्तों डांस है। सिंधी छाम इसमें बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों सिंधी छाम है। तासी यागो की, मारूनी, सिकमारी और लोसांग दोस्तों कहां के हैं? ये छापना सिक्किम के डांस है। मैंने आपसे सवाल पूछा, इसका आंसर छापना दोस्तों उम्मट आर्ट या दोस्तों आपके बोलक आर्ट दोस्तों लिखना। ये दोस्तों कहां पर होते हैं? कुर्ग दोस्तों छापेगा। कुर्ग कहां पर दोस्तों? कर्नाटक के अंदर कुर्ग स्थान है, यहां दोस्तों होते हैं ये दोनों आपके डांस है। कुर्ग ही दोस्तों वो स्थान है जहां से दोस्तों, क्या कुर्ग ही दोस्तों वो स्थान है जहां से दोस्तों कौन सी कावेरी दोस्तों जो नदी है छापना, ये दोस्तों यहां से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि बर्फ का जल, देखो आप में से दोस्तों कुछ लोग है ना कुछ भी कह सकते हैं, पर जब मैंने सवाल पूछा तो आपका आंसर नहीं आएगा। उनका दोस्तों केवल उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि उनको वो पढ़ाया जाए जो वो पढ़ना चाहते हैं, या फिर दोस्तों वो नहीं जो परीक्षा वाला ने पूछा है। ये तो बेवकूफ दोस्तों जिसने परीक्षा वाले ने पूछा था, अरे जब उसने पूछ चुका है ऐसा सवाल तो वापस दोस्तों उसी संबंधित सवाल आपसे पूछने वाला। देखो मैंने सवाल पूछा, बर्फ का दोस्तों जल बनना और जल का दोस्तों भाप बनना। देखो लेटेंट दोस्तों जो एनर्जी है ना, इसका दोस्तों मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। अगर दोस्तों किसी चीज से आपका दोस्तों हाथ जलता है, वो दोस्तों होती है आपकी गुप्त ऊष्मा। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, कौन सी रोटी दोस्तों, एक दोस्तों बर्फ होती है दोस्तों, एक जल होता है दोस्तों, एक भाप। जब दोस्तों रोटी में दोस्तों भाप होता है, जब दोस्तों भाप में आप दोस्तों उंगली डालते हो भाई साहब, कई बार दोस्तों क्या होता है, रोटी की दोस्तों जो ऊपरी परत है वो टूट जाती है दोस्तों, और भाप दोस्तों सीधी हमारे क्या लगती है? उंगली के ऊपर। जितना दोस्तों जल गर्म होगा ना, जितना दोस्तों उससे जलेगा, उससे दोस्तों कहीं अधिक जो है वो भाप से दोस्तों जलता है। आपके ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे बर्फ से जल, जल से दोस्तों भाप, ध्यान रखना लेटेंट दोस्तों जो एनर्जी है, गुप्त ऊष्मा दोस्तों लिखिएगा, ये बढ़ने वाली है। जितने दोस्तों अणु दूर जाएंगे, लिखना दोस्तों, जितने अणु दूर जाएंगे उतनी दोस्तों गुप्त ऊष्मा जो है वो बढ़ने वाली है। फिर सुन लो, जितने दोस्तों अणु दूर जाएंगे उतनी गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी। और आप सभी बहुत अच्छे से बचपन से जानते हो कि ठोस में दोस्तों अणु पास होते हैं, ठोस में अणु पास होते हैं, जल में दोस्तों अणु थोड़ा दूर होते हैं दोस्तों, और जो भाप है इसमें दोस्तों अणु जो है, क्योंकि गैस फॉर्म है ना, गैस दोस्तों इसमें अणु जो है वो दूर दूर होते हैं। तो ध्यान रखना, अणु दोस्तों दूर जो जाएंगे गुप्त ऊष्मा जो है बढ़ने वाली है। नोट कर लेना, कभी भविष्य में सवाल टकराएगा तो मेरी आपको याद जरूर आएगी, है ना। आंसर लिखना दोस्तों, इसका आंसर होगा कुर्ग, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है 100% दोस्तों फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का दोस्तों दूसरा राज्य बना है? तेलंगाना दोस्तों जानते हो आप, पिछले साल क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। अगर पूछे अमरावती दोस्तों टाइगर रिजर्व कहां दोस्तों लिखना, अमराबाद दोस्तों लिखना। अमराबाद दोस्तों पूछूं आपसे, अमराबाद टाइगर दोस्तों रिजर्व कहां पर है? तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई दोस्तों पर लिखना, ये भी दोस्तों तेलंगाना में शुरू होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है दोस्तों? लिखना, एक दोस्तों बड़ा फेमस बिल है एल्बर्ट बिल। देखो परीक्षा में यह सवाल नहीं पूछने वाला, पर परीक्षा में आपसे पूछ सकता है एल्बर्ट बिल विवाद जो है ये कब दोस्तों हुआ था, पहला क्वेश्चन है, और किसके दोस्तों काल में हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन। ध्यान रखिए दोस्तों, रिपन दोस्तों इस समय पूछे आपसे कौन दोस्तों वायसराय थे, ध्यान रखना दोस्तों, रिपन इस समय
समय वायसराय थे। और पूछे दोस्तों कब का है, 1884, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों इस समय का है। तो पूछे आपसे रिपन दोस्तों इसके समय इलवर्ड दोस्तों बिल विवाद जो है हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे दोस्तों कि भारत में स्थानीय दोस्तों पूछूं आपसे स्वशासन दोस्तों लोकल गवर्नेंस जो है इसका दोस्तों फादर कौन है, रिपन। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत में दोस्तों अगर पूछे दशकीय आधार पर जनगणना दोस्तों पूछूं आपसे दशकीय आधार पर जनगणना 1881 के अंदर किसके दोस्तों कार्यकाल में स्टार्ट होती है, रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट होती है। अगर पूछे भारत में जनगणना दोस्तों किसके कार्यकाल में शुरू होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस वर्ष में पारित दोस्तों एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित दोस्तों जमा योजनाओं पर प्रतिबंध दोस्तों, पोंजी जो स्कीम होती है ना उन पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। 2019 का अधिनियम है, वापस परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा 2019 का अधिनियम है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर छापिएगा दोस्तों। जनगणना की जो शुरुआत है दोस्तों पूछे आपसे 1872 दोस्तों होती है और किसके दोस्तों समय होती है, मयो दोस्तों उस समय वायसराय थे, इनके दोस्तों टाइम में छापना जनगणना की शुरुआत होती है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण दोस्तों किया था। नोट करना दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड, स्टार लगाना। अगर पूछे दोस्तों आपसे पुलकेशिन जो सेकंड दोस्तों लिखना, हर्षवर्धन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन किस दोस्तों किस आपके वंश से था ना, पुष्यभूति दोस्तों जो वंश है इससे था। और पुष्यभूति दोस्तों इसके संस्थापक, ध्यान रखिएगा। प्रभाकर दोस्तों वर्धन लिखना। अगर पूछे दोस्तों इस दोस्तों वंश में किसने परम दोस्तों भट्टारक की उपाधि ली है, प्रभाकर वर्धन, ध्यान रखिए इसने दोस्तों उपाधि ली है। अगर पूछे दोस्तों हर्षवर्धन, स्टार लगाना दोस्तों। हर्षवर्धन के बारे में ध्यान रखिए दोस्तों, एक तो चीनी दोस्तों यात्री जो है हैंसांग किसके दोस्तों दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, CU की छापना, इसकी पुस्तक दोस्तों CU की है। अगर पूछे इसका फेमस दोस्तों दरबारी कवि दोस्तों कौन है, बाण भट्ट छापी दोस्तों। अगर पूछे बाण भट्ट दोस्तों किसका दरबारी कवि दोस्तों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। अगर पूछूं आपसे बाण भट्ट की दोस्तों बड़ी फेमस आपके ग्रंथ कौन सा है, अरे याद करो कादंबरी दोस्तों। कौन सा, कादंबरी दोस्तों ग्रंथ जो है ये किसका दोस्तों, बाण भट्ट दोस्तों यह ग्रंथ है कादंबरी। खुद दोस्तों हर्षवर्धन ने कौन सा दोस्तों ग्रंथ लिखा है, प्रियदर्शिना और रत्नावली दोस्तों छापेगा। खुद दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा कौन से ग्रंथ दोस्तों लिखे गए, प्रियदर्शिना और रत्नावली। रत्नावली दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण लिखिए। अगर पूछे आपसे बाण भट्ट दोस्तों कादंबरी ग्रंथ, अगर पूछूं आपसे दोस्तों प्रियदर्शिना और रत्नावली दोस्तों लिखिएगा, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन सेकंड इसका आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखना। एक सवाल दोस्तों फिक्स, क्या एक सवाल फिक्स है आपकी परीक्षा में दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपांतर पर विचार किया गया। चलो देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। बड़े कुछ लोग तो बड़े तीरंदाज टाइप के आदमी है ना, वो कह रहे हैं कि सवाल यहां से नहीं आता, SSC वहां से पूछता है, वहां से पूछता है, वही लोग इसका आंसर देंगे। आंसर दो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी दोस्तों देखना थोड़ी देर में औकात दोस्तों है ना, औकात दोस्तों ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलती है, थोड़ी देर में पता लगती है, क्या थोड़ी देर में पता दोस्तों लग जाती है। दो भाई आंसर दो इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची दोस्तों अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपांतर पर विचार दोस्तों किया गया। सवाल आपसे पूछा है, बड़ा आसान सवाल है। 1945 दोस्तों, 1946, 1931, 1928, यही तो दोस्तों कमी है। ये 1931 दोस्तों आपको घुमाने के लिए दिया था और आपने मान लिया दोस्तों, क्योंकि आप हो तीरंदाज, आपको लगता है दोस्तों कि बहुत आसान है कहानी। सुनो मेरी बात, सवाल में कहां दोस्तों आपसे पूछा गया कि कराची अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, बताओ। सवाल में दोस्तों कहां आपसे पूछा गया कराची अधिवेशन कब हुआ। सवाल को फिर सुनो, सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपांतर पर विचार दोस्तों किया गया।
कौन से वर्ष में दोस्तों संविधान बनाया गया था, उस पर जो विचार है वो दोस्तों इसमें कराची अधिवेशन में हुआ था। अरे 1928 है। नेहरू दोस्तों, आपके नेहरू जो रिपोर्ट है आप सभी को दोस्तों याद होगा, इसी दोस्तों रिपोर्ट के अंदर संविधान दोस्तों किसके ऊपर, संविधान दोस्तों इसके ऊपर बात हुई थी और दोस्तों इसी पर जो विचार है कराची अधिवेशन में किया गया। पर आपको क्या मतलब इस बात से, आपको तो दोस्तों 1931 दिख रहा है। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ था। आपने तो सवाल का आंसर 1931 लगा दिया। आपको क्या मतलब, सवाल में दोस्तों क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर डी 1928। ध्यान रखिएगा, लिख लो। पहला दोस्तों लिखिएगा कांग्रेस के प्रमुख दोस्तों अधिवेशन लिखना। पहला अधिवेशन कहां हुआ? 1885 लिख लेना। अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस के अभी दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टार लगाना इस सवाल को। पहला दोस्तों अधिवेशन जो है ये 1885 में छापेगा। दोस्तों कहां पर होता है दोस्तों? मुंबई दोस्तों लिखना, मुंबई में दोस्तों होता है। और पूछूं आपसे दोस्तों, मुंबई में जो दोस्तों अधिवेशन हुआ था, कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र दोस्तों बनर्जी लिखिएगा, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहला अधिवेशन अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछूं आपसे सेकंड दोस्तों अधिवेशन 1886 में होता है और पूछे कौन दोस्तों अध्यक्ष हैं? दादा भाई दोस्तों नौरोजी छापना, ये दोस्तों इनके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे 18 दोस्तों 96, स्टार लगाना, 18 दोस्तों 96 कलकत्ता में दोस्तों अधिवेशन होता है। रहीमुतुल्लाह दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम को पहली बार दोस्तों कब दोस्तों गाया गया था? 1896 छापना, पहली बार दोस्तों इसको गाया गया 1896 दोस्तों लिखिएगा। रहीमुतुल्लाह उस समय अध्यक्ष था। अगर पूछो 1907 है, सूरत दोस्तों अधिवेशन है और रास बिहारी दोस्तों घोष जो है वो अध्यक्ष हैं। नरम दल और दोस्तों गरम दल छापना, नरम दल और गरम दल में ब्रेकअप दोस्तों कब हुआ था? इसी 1907 के अधिवेशन में किया गया। 1911 कलकत्ता दोस्तों अधिवेशन। अब लिखना कलकत्ता दोस्तों जो अधिवेशन है, इसी में दोस्तों पहली बार जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन दोस्तों पहली बार दोस्तों कब दोस्तों गाया गया? नोट करना, 1911 दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अगर पूछे राष्ट्रीय गीत को कब गाया? राष्ट्रीय गीत दोस्तों लिखना 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पूछूं आपसे दोस्तों राष्ट्रीय गान को कब गाया दोस्तों लिखना, राष्ट्रीय गान दोस्तों लिखिएगा 1911 दोस्तों लिखिए कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रीय गान को गाया गया। अगर पूछूं मैं आपसे 1905 बनारस दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले लिखना। दोस्तों स्वदेशी जो आंदोलन लिखना, स्वदेशी दोस्तों आंदोलन का प्रस्ताव किस दोस्तों अधिवेशन में? 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों लिखिएगा, ये इसके उस समय अध्यक्ष थे। अगर पूछे 1916 दोस्तों लिखना, 1916 अरे दोस्तों याद करो अंबिका चरण मजमूदार। कौन? अंबिका दोस्तों चरण मजमूदार। पूछूं दोस्तों कहां पर होता है? लखनऊ दोस्तों यहां पर होता है। और नरम दल दोस्तों और गरम दल जो है इनमें दोस्तों वापस से क्या हो गया? पैचअप हो गया, सोना बाबू बन गए। ठीक है। अगर पूछे 1917 दोस्तों एनी बिसेंट लिखिए दोस्तों। पहली बार पूछूं आपसे कांग्रेस के दोस्तों पहली बार महिला दोस्तों जो अध्यक्ष है वो दोस्तों कौन बनती है? एनी बिसेंट बनती है। अगर पूछे 1920 नागपुर दोस्तों अधिवेशन विजय राघवाचार्य लिखना दोस्तों, विजय राघवाचार्य है। और पूछूं आपसे दोस्तों असहयोग जो आंदोलन है ये दोस्तों असहयोग आंदोलन इसके लिए कब दोस्तों प्रस्ताव पारित होता है? 1920 के नागपुर अधिवेशन में होता है। 1924 दोस्तों लिखना, 1924 जो है अगर पूछे आपसे 1924 दोस्तों लिखिएगा बेलगाम अधिवेशन है दोस्तों। और महात्मा गांधी दोस्तों लिखिएगा पहली बार दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1925 दोस्तों लिखना, अगर पूछे 1925 कहां? कानपुर दोस्तों अधिवेशन है। और कौन दोस्तों? सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1929 छापना लाहौर दोस्तों अधिवेशन है। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पूर्ण स्वराज की पहली बार जो मांग है वो दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में की जाती है। 1931 छापना कराची दोस्तों अधिवेशन है। और सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। 1938 स्टार लगाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है। और कौन दोस्तों इसके हेड थे? सुभाष चंद्र बोस छापना, ये दोस्तों इसके हेड थे। 1939 छापना, 1939
त्रिपुरी दोस्तों अधिवेशन जो है, और कौन इसके हेड बनते हैं दोस्तों? ये त्रिपुरी दोस्तों वही अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इनका विवाद होता है, ये कांग्रेस छोड़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और भाई साहब छापना 1939 लिखना दोस्तों, त्रिपुरी जो अधिवेशन दोस्तों लिखिएगा। इसमें दोस्तों कौन? डॉक्टर राजेंद्र दोस्तों प्रसाद जो है, इन्हें दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1946 में दोस्तों जेबी कृपलानी दोस्तों लिखिएगा, ये 1946 में अध्यक्ष बनते हैं जेबी कृपलानी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सारे नाम दोस्तों एक साथ मैंने आपको लिखा दिए। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के कितने ग्राम के घुले नमक की मात्रा के रूप में होती है? अब दोस्तों हुआ क्या, इस सवाल को पूछा, अधिकांश लोगों ने 100 इसका आंसर कर दिया, पर एक बात बताओ मुझे, 1 किलोग्राम में कितने दोस्तों ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट। लॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों है ना भाई। 1 किलोग्राम में दोस्तों लिखिएगा 1000 दोस्तों ग्राम होते हैं, ध्यान रखना। 100 अगर पूछे आपसे 100 थोड़ी होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे दोस्तों आपसे जीरोफाइट दोस्तों लिखना, मरुस्थल दोस्तों यहां जो वनस्पति मिलती है उसको बोलते हैं जीरोफाइट, ठीक है। हेलोफाइट दोस्तों लिखिएगा, लवणीय दोस्तों जल होता है, इसमें वनस्पति मिलती है हेलोफाइट। मैंग्रोव दोस्तों जिनमें न्यूमेटा दोस्तों 4 होते हैं, मतलब दोस्तों जिनमें दोस्तों जड़ जो होती है वो श्वसन के लिए पानी से बाहर होती है, वो ध्यान रखना मैंग्रोव वनस्पति। और सुंदरवन दोस्तों लिखना इसका एग्जांपल है। अगर पूछे दोस्तों फेदोमीटर, गहराई दोस्तों नापने के लिए फेदोमीटर, और दोस्तों ऊंचाई दोस्तों मापने लिखना, ऊंचाई दोस्तों मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज होता है। इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया? स्टार लगाना, अच्छा क्वेश्चन है। अरुणा दोस्तों आसिफ अली जो है, इन्होंने दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक दोस्तों मुंबई के अंदर जो है भारत का दोस्तों तिरंगा जो है उसको फहराया। अगर पूछे आपसे कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को दोस्तों होता है। और पूछूं आपसे ऑपरेशन जीरो हावर, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन दोस्तों जीरो हावर जो है वो ध्यान रखिए दोस्तों, इसी में स्टार्ट होता है। अगर पूछे दोस्तों 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट दोस्तों हुआ था। अगर पूछो करो या मरो दोस्तों, इसका जो नारा है वो इसी में दोस्तों दिया गया था। कौन दोस्तों इस समय वायसराय दोस्तों लिखना, वायसराय इस समय लेनिन को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इस समय वायसराय थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है अवनी दोषी? एक्चुअली दोस्तों जब 2021 में जब हमने दोस्तों बुकर पुरस्कार दिए थे, उसमें दोस्तों एक भारतीय दोस्तों महिला थी जिसकी बुक को सेलेक्ट किया गया था, और दोस्तों उस भारतीय महिला का नाम था अवनी दोस्तों दोषी। इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम था बर्न्ट शुगर, ये मैंने आपको लिखवाई है दोस्तों, देखना आप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे से पूछो एक बार कि गुरुजी अगर दोस्तों आपसे केवल ये सवाल दोस्तों हमने पूछा, ये सवाल दोस्तों गुरुजी टाइम कब बताओगे? अरे पढ़ लो रे, टाइम वाइम क्या कर रहा है। अगर दोस्तों मैंने कहा आपसे कि केवल सेलेक्ट हुई थी, मिला नहीं दोस्तों ये पुरस्कार, और इस साल दोस्तों मिला है पुरस्कार, क्या इस साल दोस्तों पुरस्कार मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अगर पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है, अगर पूछे किसको दोस्तों मिला, लिखना दोस्तों ये मिला गीतांजलि श्री, स्टार लगाना, गीतांजलि श्री को दिया गया। पूछूं किस दोस्तों पुस्तक के लिए मिला? रेत की समाधि, स्टार लगाओ, रेत की समाधि पुस्तक के लिए दिया गया। अगर पूछो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना टॉम ऑफ सैंड, क्या टॉम ऑफ सैंड दोस्तों लिखिएगा, किसने किया? डेजी रॉकवेल, किसने? डेजी रॉकवेल। आपकी एसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए ये नाम दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण जो है होने वाला है, क्या डेजी रॉकवेल, टॉम ऑफ सैंड पुस्तक दोस्तों, या फिर हिंदी में रेत की समाधि, गीतांजलि श्री, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर पूछूं बुकर पुरस्कार पाने वाले दोस्तों पहले भारतीय कौन दोस्तों, लिखना अरुंधति दोस्तों रॉय जो है, लिखना अरुंधति रॉय, ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिलाएं। आगे देखना जल जीवन मिशन, देखो जल जीवन मिशन दोस्तों 3 बार आ चुका है अब तक परीक्षा में। मैंने आपसे कहा जल जीवन मिशन दोस्तों इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक दोस्तों हर घर के अंदर जल होना, ये इसका लक्ष्य है। फिर आपसे पूछा गया परीक्षा में
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नालंदा और विक्रमशिला, 2 4 5 क्वेश्चन और देखना। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासन में होती है दोस्तों? नालंदा दोस्तों लिखिए कुमार गुप्त। कौन दोस्तों? कुमार गुप्त स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों कौन है? आपके धर्मपाल। कौन? विक्रमशिला स्थापना दोस्तों धर्मपाल है। इनकी स्थापना दोस्तों पाल वंश, ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों बिहार के अंदर आप सभी जानते हैं। नालंदा दोस्तों लिखना कुमार गुप्त है, और पूछो दोस्तों आपसे विक्रमशिला स्थापना धर्मपाल है। दोनों की स्थापना ऑप्शन नंबर बी पाल वंश दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे डॉल्फिन दोस्तों संरक्षण केंद्र कहां पर है, ये भी दोस्तों लिखना पटना बिहार दोस्तों लिखिएगा, यहां डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। अगर पूछो दोस्तों आपसे योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहां दोस्तों खोला गया, लॉस एंजल्स स्थापना यहां दोस्तों खोला गया। और लॉस एंजल्स अमेरिका दोस्तों यहां पर स्थित है लॉस एंजल्स। सिंधु यूनिवर्सिटी जो है ये दोस्तों कहां पर खोली गई है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दो टीमें आईपीएल 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ दोस्तों खेली थी? छोड़ो इस सवाल को, हमारे कोई दोस्तों काम का नहीं है, हमारे काम का आईपीएल 2022। क्या आईपीएल 2022 सुनना मेरी बात को। अगर पूछे आपसे कौन सा 15वां दोस्तों लिखिएगा इसका संस्करण है, 15वां। क्या पहला क्वेश्चन हो गया, 15वां संस्करण। अगर पूछूं आपसे कितनी दोस्तों टीमें खेली हैं, 10 टीम इसमें खेली हैं। 2 दोस्तों नई टीम थी। पहला दोस्तों नाम है लखनऊ दोस्तों एक नाम है, और एक नाम छापना गुजरात। कौन? गुजरात। अगर पूछूं आपसे गुजरात के कप्तान कौन दोस्तों? हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान। और लखनऊ दोस्तों लिखना आपके कौन दोस्तों? लखनऊ आपके दोस्तों लिखना आपके लखनऊ कप्तान लिखना केएल राहुल जो है वो लखनऊ के कप्तान थे। अगर पूछे आपसे कि अगर मैं पूछूं दोस्तों आईपीएल जो है 2022 दोस्तों कहां दोस्तों हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों लिखना। अगर पूछे कौन दोस्तों इसका स्पॉन्सर है, टाटा दोस्तों लिखिए ये इसका टाइटल स्पॉन्सर था। पूछो विजेता दोस्तों कौन बना, लिखना दोस्तों जीतने वाला दोस्तों कौन है, गुजरात दोस्तों लिखिए इसका विजेता जो है गुजरात। अगर पूछे उप विजेता दोस्तों कौन है, मतलब दोस्तों किसको हराकर जीता, राजस्थान दोस्तों रॉयल्स छापना इसको हराकर जीता। पर आपकी परीक्षा में सवाल जो है दोस्तों वो पूछेगा आपसे ऑरेंज कैप किसको दिया गया दोस्तों, और दोस्तों आपके पर्पल जो कैप है वो किसको मिला। पर्पल चहल। क्या पर्पल चहल लिखना दोस्तों। ऑरेंज कैप जोस बटलर दोस्तों, ऑरेंज खाते दोस्तों आपके जोस आया। इंग्लैंड दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी कौन है, जोस बटलर, इन्हें दिया गया दोस्तों। और पर्पल दोस्तों लिखना यजुवेंद्र चहल जो है, इन दोस्तों पर्पल जो कैप है वो दिया गया। गेंदबाज को पर्पल कैप दोस्तों, और लिखना दोस्तों आपके जो बैट्समैन दोस्तों होता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक दोस्तों बार जो है इसका दोस्तों विजेता कौन रहा है, मुंबई दोस्तों इंडियंस छापना सर्वाधिक बार जीता दोस्तों, 5 बार इसको जीत चुकी है। और पहली बार दोस्तों लिखना, पहली बार दोस्तों कौन जीता दोस्तों, पहली बार जो है राजस्थान जो रॉयल्स है वो इसको जीता था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर दोस्तों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार दोस्तों नागरिकता अधिनियम जो है पारित दोस्तों हुआ था? याद करो, नागरिकता दोस्तों अधिनियम जो है 1955 का अधिनियम। परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार, लगाओ स्टार, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल दोस्तों भारतीय को मिलते हैं, मतलब ये दोस्तों विदेशियों को नहीं मिलते। लिखना आर्टिकल नंबर 15 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर दोस्तों 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। स्टार लगाना। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से फंडामेंटल दोस्तों राइट जो है केवल दोस्तों किसको मिलते हैं, केवल दोस्तों भारतीय दोस्तों आपके धरना केवल भारतीय को मिलते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों नागरिकता दोस्तों लिखना ये संविधान के कौन से भाग में, भाग दोस्तों 2 के अंदर। आर्टिकल पूछे आपसे 5 से 211 के अंदर। पूछूं आपसे ये कब दोस्तों लागू हुआ, लिखना दोस्तों 26 नवंबर, जिस दिन संविधान बना 26 नवंबर दोस्तों 1949, मतलब दोस्तों कल की जो तारीख है दोस्तों उसी दिन ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 दोस्तों ये लागू हुआ था नागरिकता संबंधित अधिनियम। ये दोस्तों आपके 26 नवंबर को लागू कर दिया। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष दोस्तों 1985 में खालिस्तान में पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर दोस्तों हस्ताक्षर किए। अगर पूछे आपसे सार्क दोस्तों लिखना, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ढाका दोस्तों। चार्टर दोस्तों कहां का, ढाका दोस्तों यहां का चार्टर था। और पूछे आपसे सार्क दोस्तों लिखना इसका जो मुख्यालय, सार्क दोस्तों लिखिए 1985 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगर पूछो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां
कहां दोस्तों लिखना दोस्तों, इसका मुख्यालय काठमांडू में दोस्तों मुख्यालय स्थित है। कितने देश शामिल है दोस्तों, 8 देश जो है वो इसके अंदर शामिल है। अगर पूछे आपसे आसियान, स्टार लगाओ, आसियान दोस्तों लिखना। अगर पूछे आसियान का, देखो ढाका दोस्तों घोषणा पत्र किसका दोस्तों, ढाका छापिए आपके सार्क का। अगर पूछूं आपसे आसियान दोस्तों, इसका कौन सा, बैंकॉक घोषणा पत्र लिखना। बैंकॉक दोस्तों घोषणा पत्र किसका है, आसियान का। अगर जब वो ये पूछ सकता है आपसे तो आसियान वाला भी तो पूछ सकता है ना। अगर पूछे आसियान का, बैंकॉक दोस्तों घोषणा पत्र आसियान का है। पूछो मुख्यालय कहां, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता दोस्तों मुख्यालय स्थित है। कब स्थापना होती है, 1967 में स्थापना होती है। अगर पूछो दोस्तों कितने देश हैं, 10 इसमें देश हैं। और भारत दोस्तों आसियान जो है कितने दोस्तों वर्ष पूरे हो चुके हैं, 30 वर्ष स्थापना इंडिया आसियान के पूरे हो चुके हैं। बिम्स्टेक दोस्तों पूछूं आपसे, बिम्स्टेक स्थापना दोस्तों, अगर पूछे बिम्स्टेक है, इसकी 2022 में जो बैठक है वो कहां हुई है, कोलंबो दोस्तों लिखिएगा, श्रीलंका में दोस्तों इसकी 2022 की जो बैठक है उसका आयोजन हुआ कोलंबो दोस्तों श्रीलंका के अंदर। संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2022 जो है, अगर पूछे कहां दोस्तों बैठक हुई है, समरकंद, स्टार लगाना। समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर है। और अगर पूछे इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों पूछूं आपसे, वो है वाराणसी। कौन सी, वाराणसी दोस्तों पूछे पहली सांस्कृतिक राजधानी इसकी, ध्यान रखिए दोस्तों वाराणसी है। इसका मुख्यालय दोस्तों लिखना, बीजिंग दोस्तों चाइना के अंदर इसका मुख्यालय। एससीओ बिम्स्टेक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस तो आपके लिए इस साल दोस्तों नंबर दिलवाएंगे ना, लिखना सुभाष चंद्र बोस, ये आपको नंबर दोस्तों पक्का दिलवाने वाले। अगर पूछूं आपसे सुभाष चंद्र बोस लिखिएगा। अगर पूछे दोस्तों पराक्रम दिवस कब बनाते, लिखना 23 जनवरी छापेगा, पराक्रम दिवस बनाते हैं। अगर पूछो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, मम्मी बुला रही है तो चला जा ना, मम्मी बुला रही चला जा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मम्मी बुला रही है जा, सोना बाबू बुला रहा है जा, खाने की भूख लग रही है जा, सोना है चला जा, जहां भी जाना है चला जा, पर चुपचाप चला जा ना, बीच में मत बोल कि मैं जा रहा हूं, चुपचाप चला जाएगा, ठीक है। अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस, अगर किसी को यह गलत फहमी हो कि ये जो आपके कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये कंटेंट आपको कहीं पर दोस्तों फ्री में मिलने वाला है, तो इस गलत फहमी को आप दूर कर लेना कि जो इतना कंटेंट दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं ना इस 1 घंटे की क्लास में, आप यकीन मानना इतना कंटेंट दोस्तों आप पूरा दिन जब घूमोगे ना तब दोस्तों आपको मिलेगा। कभी कोशिश कर लेना कंटेंट सही आप तक पहुंच सके, पहला पॉइंट, सही कंटेंट आप तक पहुंच सके, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट दोस्तों उसे कम से कम टाइम में पहुंचा सकूं, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट, विश्वास के साथ आपसे कहना कि ये परीक्षा में आ सकता है, इसको ढंग से पढ़ ले, वो फोर्थ पॉइंट है। क्या मुझे नहीं पता कि परीक्षा होगी और नहीं आया तो आप मुझे गाली दोगे, पता है ना दोस्तों मुझे, पर मैं ये रिस्क ले रहा हूं ना, आपके लिए जोखिम ले रहा हूं ना दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है आप उसे ढंग से पढ़ोगे, ये बात मैं जानता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी मुझे पूरी करने दो, अपनी आप कर लो, ठीक है। सुनो, अगर पूछो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है 23 जनवरी पराक्रम दोस्तों दिवस, ध्यान रखिए 23 जनवरी। अगर पूछे आपसे इनकी दोस्तों प्रतिमा हाल ही में कहां दोस्तों लगाई गई, इंडिया गेट छापना दोस्तों, यहां इनकी प्रतिमा दिल्ली में लगाई गई। अगर पूछे आपसे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 1938 लिखना, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इसके अध्यक्ष थे। 1939 छापना दोस्तों, 1939 में दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की दोस्तों। अगर पूछे पादांग दोस्तों लिखना, पादांग कहां पर, सिंगापुर में दोस्तों स्थान है। अभी दोस्तों हाल ही में इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, स्टार लगा लेना, ठीक है। अगर पूछे आपसे कौन सा स्थान जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, उसे दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, पादांग सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे दिल्ली चलो का दोस्तों नारा किसने दिया, वो भी ध्यान रखिए दोस्तों, आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। और लास्ट सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इंडियन स्ट्रगल जो है ये पुस्तक दोस्तों किसकी छापना, ये पुस्तक दोस्तों लिखिएगा, ये पुस्तक किसकी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो गया। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित दोस्तों करते हैं, याद करो समताप मंडल दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि ये पृथ्वी दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर पहला दोस्तों मंडल हो गया क्षोभ मंडल, लिखना पहला मंडल क्षोभ मंडल दोस्तों। इसके जस्ट ऊपर कौन सा है,
है समताप स्ट्रेटोस्फीयर दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर है मध्य मंडल मीजोस्फीयर, इसके दोस्तों जस्ट ऊपर है आयन दोस्तों मंडल जो है जस्ट ऊपर है। अगर पूछे आपसे संचार के लिए दोस्तों लिखना संचार के लिए आयन मंडल, ठीक है। अगर पूछे आपसे कहां तापमान दोस्तों बहुत कम होता है, वो मध्य मंडल। अगर पूछूं आपसे ओजोन परत दोस्तों कहां मिलती है, दोस्तों ओजोन परत छापना समताप मंडल में। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे जितने भी दोस्तों आपके बारिश दोस्तों तूफान है, जितने भी दोस्तों वायुमंडल संबंधी दोस्तों जितनी भी गतिविधियां छापना, वो कहां दोस्तों होती है, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? सवाल देखो, अगर दोस्तों पूछे आपसे तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर, दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखना गोल्डन पैगोडा। दोस्तों क्या कौन सी कंट्री को गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अगला दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, अगर पूछो दोस्तों आपसे बौद्ध धर्म दोस्तों संबंधित जो मंदिर दोस्तों होते हैं, पवित्र जो स्थान दोस्तों होता है, उसे बोलते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप कहते हैं। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस स्तूप में दोस्तों सबसे पवित्र दोस्तों जो जगह होती है वो होती है हर्मिका। कौन सी? हर्मिका, ठीक है। ये दोस्तों आपके स्तूप होता है दोस्तों, इस स्तूप में छापना। यहां दोस्तों एक स्थान होता है, जिस प्रकार दोस्तों ये इस प्रकार स्तूप होता है, ये जो स्थान दोस्तों है ना, इसे बोलते हैं हर्मिका। दोस्तों जो महात्मा दोस्तों बुद्ध थे, उनके जो अवशेष दोस्तों हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है हर्मिका। अगर पूछो देखो हिमाचल प्रदेश, आपने दोस्तों आंसर दे दिया, कुछ ने तमिलनाडु दोस्तों दे दिया, किसी ने दोस्तों सिक्किम दे दिया। इसका आंसर बताओ, पता लगेगा दोस्तों। इसका आंसर बता के बताओ एक बार, कहां तिब्बती। देखो आपका आंसर ठीक होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना, पर ध्यान रखना परीक्षा के लिए सवाल महत्वपूर्ण है, ये गारंटी दोस्तों है। गोल्डन पैगोडा पूछूं आपसे लिखना दोस्तों म्यांमार दोस्तों लिखिएगा। ये गोल्डन जो पैगोडा दोस्तों ये म्यांमार के अंदर पाया जाता है। आंसर सोच लो आराम से, फिर देना इसका आंसर। देना बैंक और विजया बैंक, मुझे बताओ आपको मैंने लिखवाया दोस्तों नहीं लिखवाया कि देना बैंक दोस्तों और जो विजया बैंक दोस्तों, इनका विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। याद करो, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। अगर पूछूं आपसे पीएनबी दोस्तों, इसमें किसका विलय दोस्तों हुआ, लिखना ओरिएंटल दोस्तों बैंक। किसका हुआ? ओरिएंटल बैंक दोस्तों। और यूनाइटेड जो बैंक है, इन दोनों का दोस्तों जो विलय जो है वो पीएनबी के अंदर हुआ। ध्यान रखना। हाँ, कुर्ग कर्नाटक लिख लो अगर पूछे आपसे। अब बताओ मुझे, ये सवाल परीक्षा में आया, कितने लोग इसका गलत आंसर करके आने वाले? सोचो, अधिकांश लोग हिमाचल प्रदेश। फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये वही सवाल है 1931 और 1928 वाला। वही दोस्तों 1931, क्या वही दोस्तों 1931 है, और वही दोस्तों 1928 है, और वही आपका आंसर, वही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1931 है, और वही दोस्तों परीक्षा वाले का आंसर 1928 ऑप्शन नंबर डी, और कर्नाटक दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कह रहा हूं इन सवालों को देख लो ढंग से, तभी आपके सामने लाया हूं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर दोस्तों लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक के अंदर। अगर पूछे दोस्तों आपसे पीएनबी, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक। अगर पूछो राष्ट्रीयकरण दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। अगर पूछे आपसे दोस्तों 14 बैंकों का दोस्तों जो विलय होता है वो कब दोस्तों हुआ था? 19 जुलाई लिखना दोस्तों, 1969 14 बैंकों का विलय होता है। 6 दोस्तों बैंक लिखना, इनका विलय दोस्तों कब होता है? 1980 छापना, 6 बैंकों का विलय किया गया। ये भी ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तारित दोस्तों टीकाकरण जो अभियान है के रूप में किस वर्ष में टीकाकरण दोस्तों अभियान जो है शुरू किया? ये इस बार भी दोस्तों बड़ा प्रासंगिक सवाल होने वाला है। 1978 ध्यान रखिए दोस्तों, इसको शुरुआत हमने की है। अगर मैं पूछूं आपसे टीकाकरण दोस्तों लिखना, वैक्सीनेशन जो है, अगर पूछे आपसे दोस्तों वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? पहला क्वेश्चन, वैक्सीनेशन डे कब बनाते हैं? सेकंड दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा, अगर पूछे दोस्तों मिशन जो इंद्रधनुष है, जो दोस्तों संबंधित किससे दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों लिखना आपके वैक्सीनेशन से है, कब दोस्तों स्टार्ट हुआ था?
25 दिसंबर छापना 2014 से स्टार्ट होता है। इसका संबंध छापना टीकाकरण दोस्तों इसका संबंध था, और 7 दोस्तों बीमारी जो है इससे इसको स्टार्ट किया गया। तो अगर पूछे आपसे मिशन दोस्तों इंद्रधनुष पूछूं आपसे, 7 बीमारी के लिए स्टार्ट होता है, 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट होता है, और टीकाकरण दोस्तों वैक्सीनेशन से संबंधित है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर पूछे आपसे वैक्सीनेशन डे कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, छापना वैक्सीनेशन डे कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है, लिखो वैक्सीनेशन डे, अरे 24 मार्च दोस्तों, 24 जो मार्च है इस दिन तो रसगुल्ला टीबी दोस्तों दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। मैंने पूछा आपसे वैक्सीनेशन डे 16 मार्च छापना, वैक्सीनेशन डे दोस्तों 16 मार्च को सेलिब्रेट होता है, इसका आंसर हो गया 1978, ठीक है। आगे देखो छत्तीसगढ़ दोस्तों वीरनी पुरस्कार जो है ये दोस्तों हमने पिछली बार पढ़ाया था आपको, दूती चंद दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। तीजनबाई दोस्तों लिखना, पिंडवानी दोस्तों जो डांस है कहां का, छत्तीसगढ़ दोस्तों लिखना, इसकी फेमस कलाकार कौन है, तीजनबाई छापना दोस्तों इसकी फेमस कलाकार है। 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता 90% से दोस्तों अधिक है, लिखना। अगर पूछे आपसे दोस्तों मैक्सिमम साक्षरता, पहली बात दोस्तों लिखना इंडिया में कितनी है, 73%, ठीक है। 74 गलत है, ध्यान रखना 74 गलत है साक्षरता, 73 दोस्तों आपके करेक्ट है। अगर पूछूं आपसे मैक्सिमम दोस्तों कहां पर लिखना, मैक्सिमम छापना दोस्तों केरल में मैक्सिमम है, और मिनिमम दोस्तों छापना बिहार दोस्तों यहां पर मिनिमम का, बिहार में दोस्तों मिनिमम है, और केरल दोस्तों लिखिएगा आपके मैक्सिमम है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछे दोस्तों मैक्सिमम साक्षरता केरल दोस्तों और मिनिमम पूछूं आपसे बिहार, ध्यान रखना 73 दोस्तों % जो है इतनी साक्षरता दोस्तों हमारे यहां पर है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते देखिएगा, भारत के संविधान में किस संशोधन ने, देखो भारत की दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है, क्यों सोचना इतना बड़ा सवाल दोस्तों, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन दोस्तों एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया, ध्यान रखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर होता है। फवाद मिर्जा दोस्तों लिखिएगा, फवाद मिर्जा कौन थे, घुड़सवार दोस्तों, कौन थे, घुड़सवार थे फवाद मिर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यवाहियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर, कुल मिलाकर दोस्तों रामसर सम्मेलन दोस्तों इंडिया की बात करूं मैं आपसे 1982 पर, दोस्तों मैं बात करूं आपसे रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971, कौन सा स्थान है, ईरान का दोस्तों रामसर स्थान है। पूछूं आपसे वेटलैंड दोस्तों डे कब बनाते हैं, 2 फरवरी को बनाते हैं। अगर पूछो इंडिया की पहली रामसर साइट दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा है, वर्तमान कितनी 75, ध्यान रखिएगा। पूछो सर्वाधिक कहां पर, तमिलनाडु दोस्तों लिखना सबसे अधिक रामसर साइट है। लास्ट सवाल आपके लिए, खालिस्तान योजना जो कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है, 115 भारतीय जिलों को उसकी बुनियादी जरूरतों जैसे कि पीने का पानी, खाना पकाना और अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों है, लिखना स्वजल दोस्तों योजना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आज की क्लास आपके लिए, जितने भी सवाल थे सब मैंने आपको करा दिया, और उतने उन सवालों में कौन से नए नए सवाल बने वो भी दोस्तों मैंने आपको कराए। समय लगता है ना, किसी चीज़ को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। राजस्थान वीडियो में मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सवाल अच्छे हैं, सवाल पूछे गए सवाल है ना, मैंने सवाल नहीं बनाए, ये सवाल सीजीएल की परीक्षा में आपसे पूछे गए। अब तक दोस्तों मैं आपको 9 शिफ्ट का जो एग्जाम है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 9 शिफ्ट में जो परीक्षा में पूछे गए सवाल थे वो मैंने आपको कराए। आप जाकर देखना, जीडी वालों तुम तो नोट्स बना लो इस चीज के कि कौन सा सवाल मैंने पढ़ाया, क्या व्याख्या में मैंने लिखा है। अगर तुमने ये सारी शिफ्ट भी पढ़ ली ना तो तुमको एक भी सवाल नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सारी शिफ्टों में सारे सवाल आपके सामने देखो रहे, आप देख नहीं रहे दोस्तों,
हर राज्य का दोस्तों डांस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिंधी छाम डांस दोस्तों बड़ी बार परीक्षा में आता है। हर राज्य का डांस, संविधान संशोधन है दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन दोस्तों, कोई खिलाड़ी आया, कोई अधिनियम आया, सब मैं आपको लिखवा रहा हूं। यही तो दोस्तों आपके जीके का पोर्शन होता है जो परीक्षा में पूछता है। यही दोस्तों स्टैटिक जीके होती है जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, वो मैं करवा ही रहा हूं आपके सामने। सिंधु यूनिवर्सिटी छापना दोस्तों लेह लद्दाख का, लेह लद्दाख जो है सिंधु यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। एक कल सुबह 6:30 बजे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, किसी का भी एग्जाम हो कल वाली क्लास जरूर लेना। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कल सुबह वाली क्लास में। स्टार लगा लेना दोस्तों, कल सुबह वाली क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय दोस्तों आपके जो संगठन है, जितने भी दोस्तों हैं विश्व के अंदर जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं सुबह 6:30 बजे। 3 दोस्तों दिसंबर ध्यान रखिएगा, लुसेंट दोस्तों उसका भंडारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 3 दिसंबर दोस्तों नोट कीजिएगा, ये काम भी मैं आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है। चलो ध्यान रखना, खुश रहिएगा। सर बारात थी इसलिए क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, अब ले ले क्लास, है ना, अब ले ले क्लास। चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे। हमारी तरफ से प्रयास जारी है गोल्डन पैगोडा म्यांमार में, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। हो सकता है दोस्तों मिलकर कुछ अच्छा हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। और आप हमारा एक रिक्वेस्ट तो पूरी कर ही सकते हो ना, सिलेक्शन वाला, तो कर देना। इंतज़ार करूंगा आप सभी का। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। उसको मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको ज़रूर लेना आप क्लास को, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली। जितने भी आपके एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम से 6 महीने उस क्लास को ले लो एक बार, यकीन मानो आपकी क्लास परीक्षा में बड़ी काम आने वाली है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।